Now, the key question before we jump into the types of anomalies, the key question is why anomaly is critical? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से we have to be very very over conscious on finding anomalies. Anomalies basically lead करती हैं duplication को, replication को, यानी additional data आता है, यानी हम ये अगर for example target कर रहे हैं कि we are assuming कि 100 records आएंगे and we have an anomaly, there is a chance कि you won't get 100, you will get much more than 100. तो anomalies basically lead करती हैं data duplication को. That's one very critical point. Second point, अगर तो database का size small है, relatively number of records कम हैं, तो anomalies अमूमन overlook हो जाती हैं, अमूमन ignorable form में आ जाती हैं, and we can live with it. So there is nothing absolute anomaly, so we can live with it. Issue वहां पे आता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या डेटाबेस का साइज इंक्रीज करता है और एनॉमली भी मौजूद है, तो ऑब्वियसली डेटाबेस का साइज इंक्रीज करेगा तो डुप्लीकेशन ज्यादा होगी. तो डेटाबेस का साइज अगर क्वांटमली इंक्रीज कर रहा है विद डुप्लीकेशन इन प्लेस, मीन एनॉमली इन प्लेस, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू एक तो परफॉर्मेंस इशू होगा, पॉइंट नंबर 1. दूसरा कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी का इशू आ जाएगा. अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग गेटिंग द रॉन्ग डेटा, यानी गलत डेटा भी आ सकता है, डुप्लीकेटेड डेटा भी आ सकता है, मतलब डेटा क्वालिटी के इश्यूज आ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी रिस्की. मीन आप डुप्लीकेशन को अलाउ करें लेकिन इन अ कंट्रोल्ड मैनर. मीन यू शुड नो कि अगर डुप्लीकेशन है तो उसकी सिवियरिटी क्या है, क्योंकि डेटा की क्वालिटी अगर हर्ट हो जाए, यानी क्वालिटी से मुराद ये है कि आपको डेटा गलत रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, क्यूरी ऐसी लगे कि डेटा गलत रिपोर्ट हो रहा है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि आजकल की दुनिया में जो टाइम टू रीलोड द डेटा है या टाइम टू रिस्पॉन्ड है वो बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस है. अगर आपको डुप्लीकेशन की वजह से रिकॉर्ड डेटाबेस से फैच होने में ही टाइम ले रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आपका कितना अच्छा डेटाबेस डिजाइन हुआ है या बुरा हुआ है, रिकॉर्ड्स कम हैं, एनॉमलीज हैं नहीं है, इट डजंट मैटर. द ओनली आंसर यू विल गेट कि इट इज स्लो. तो बेसिकली परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है. एक तो हो गया इसका क्या नाम है डुप्लीकेशन का इशू, दूसरा हो गया परफॉर्मेंस का इशू, तीसरा हो गया कि डेटा क्वालिटी का इशू है. तो ये बेसिकली 2-3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमें वी नीड टू पुट एन एडिशनल और एक्स्ट्रा आई टू टेक केयर कि एनॉमलीज एग्जिस्ट ना करें. अब नाउ हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने आपको बोला था कि जो ईआरडी होती है इट इज नॉट 100% करेक्ट, नीदर 100% रॉन्ग. बिल्कुल उसी तरीके से एनॉमलीज को आप 100% अवॉइड भी नहीं कर सकते. व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू कीप देम एज बेयर मिनिमम. अब आप पूछेंगे बेयर मिनिमम की डेफिनेशन क्या है? बेयर मिनिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है. बेयर मिनिमम से मुराद ये होता है कि यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक श्योर कि एनॉमली नहीं है, लेकिन जो यू ट्राई टू मेक श्योर है ना, ये सब्जेक्टिव चीज है. तो बेसिकली कोई द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि देयर इज नो 0 और 1 कि एनॉमली होगी या नहीं होगी. Anomaly and ERD are usually not Boolean, यानी true false नहीं होता. They are in between. For example, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.3 है. तो ना 0 होते हैं ना 1 होते हैं. मतलब हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि anomaly है ही नहीं, और ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि anomaly है. It lies between 0 and 1. तो the point is कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि anomaly ना हो. रीजन ये 3 मैंने आपको उसके हाई रिस्क बताए हैं या हाई डिसएडवांटेज बताए हैं, जिसकी वजह से अटमोस्ट कोशिश डेटाबेस डिजाइनर्स की या डेटाबेस डेवलपर्स की ये होती है कि ट्राई टू अवॉइड एनॉमली. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनॉमली है बेसिकली ये नॉन रिस्क भी होता है या नेसेसरी इवल भी होता है एट टाइम, कि आपको करना पड़ता है एनॉमली बिकॉज आपको वही टाइम टू रिटर्न है या टाइम टू गो टू मार्केट है या टाइम टू मार्केट है, वो आपको कम से कम करना है. और टाइमलाइंस का प्रेशर होता है, डेवलपमेंट टीम का प्रेशर होता है, एंड सो ऑन. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट. लेकिन कोर ऑफ द क्रक्स ये है यू ट्राई टू कीप इट एट द मिनिमम, एट द बेयर मिनिमम, टू मेक श्योर कि आपको रिस्क मिनिमम हो.